आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। अब निश्चित ही कल हमने बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की थी और मैं चाहूंगा सबसे पहले उसके महत्व को देखते हुए कि कौन है जो उसका सार कहना चाहता है, संक्षिप्त में, आराम से, पूरा। तू कहना चाहती है, तू कहना चाहती है। गुड, तुम भी वेरी गुड, तू भी वेरी गुड, तू तो रेगुलर है, तुम भी वेरी गुड। पहले तुम ही आ जाओ, चलो नए को पहले बुलाओ। हाँ, हाथ ऊपर था ना। प्रकृति जब बच्चे को भेजती है तो वो पूरा का पूरा भेजती है, जिसमें कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, उत्साह, एनर्जी की भरमार होती है। बच्चा जब 4-5 साल का होता है तब तक माता पिता और बच्चों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, समस्या नहीं होती है। बट ऐसा क्या होता है जो माँ बाप और बच्चों के बीच में अंतर बढ़ता जाता है। माँ बाप को वो ध्यान रखने का है कि बच्चे का पोटेंशियल कैसे बढ़ाए, उनको कैसे एनवायरनमेंट दे जिससे उनका पोटेंशियल, उनका उत्साह, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे वो लोग सफलता, आनंद, मस्ती और खुशी से जीवन गुजार सके। जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों को अपने आप को सोसाइटी, माता पिता, टीचर, उन लोगों से अपने खुद को बचाना है, उनके ऑपरेशन को रोकना है। जब तक कोई भी कुछ बोलता है तो उनको क्वेश्चन करना है कि जब तक, और इतना क्वेश्चन करते रहने का है जब तक वो लॉजिकली कन्विंस नहीं होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको खुद को उनका फैसला लेना है कि क्या सही है और उस हिसाब से आगे उनको बढ़ना है। और वैसे करने से बच्चों में वो जो भी करेंगे वो अपने मन से करेंगे। उनका परिणाम वो आएगा कि वो हर हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। उनका कॉन्फिडेंस, उनका कंसंट्रेशन, उत्साह, ऊर्जा जो कुदरत की देन है वो उनकी बढ़ती जाएगी। थैंक यू। थैंक यू, गुड। चलो आ जाओ, आ जाओ। और कौन है? आजा आजा आजा, तू आजा, आजा सुंगदीम, आजा फटाफट आजा। सब जने ध्यान रखना, मैं रोज सार इसलिए बुलवाता हूं कि जिसने बोला उसको तो दिमाग में आ गया, लेकिन जो भी भविष्य में लाखों करोड़ों लोग ये वीडियो देखेंगे वो भी समझ ले कि चीजें ग्रहण करनी पड़ेगी चरण में, शांति से, अच्छे से, है ना? बोल। तो हम लोगों ने पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप के बारे में समझा, जो कि एक ऐसी रिलेशनशिप है जो जन्म से लेके मरण तक निभाना ही पड़ता है। ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो हमारे पास ये भी चॉइस नहीं है कि इसका समाधान हमको खोज के ही रहना पड़ेगा, नहीं खोजेंगे तो मर ही जाएंगे। तो इसका समाधान कैसे खोजेंगे, क्योंकि ये तो युगों युग से सेम प्रॉब्लम चलती आ रही है। पर इसका सोल्यूशन है जो सर ने हमें बताया, और सोल्यूशन ये है कि अगर माँ बाप और बच्चे खुश रहेंगे तो प्रॉब्लम का समाधान हो गया। पर अभी ये प्रॉब्लम तो हमको लगता है कि अभी ये कैसे पॉसिबल होगा, पेरेंट्स और चिल्ड्रन खुश, ये इम्पॉसिबल है। पर ये पॉसिबल है, और हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे तब हम बहुत निडर थे, जो मनाए वही करते थे, और पेरेंट्स भी हम लोग को देख के खुश होते थे। तो हमको वही स्पिरिट वापस लाना है। बट प्रॉब्लम आती है जब हमारा 4-5 साल के बाद ऑपरेशन गार्डनिंग शुरू होती है, हम लोगों को एक एकदम सक्सेसफुल पेड़ पौधे में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है एज पेरेंट्स कि हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, पहले ये सोचे कि मेरा बच्चा को वो ऑपरेशन चाहिए कि नहीं, और बच्चा भी सोचे कि मुझे ये ऑपरेशन की ज़रूरत है भी या नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे क्यों चाहिए, तो अपने आप पे ये सवाल रखिए। और दूसरी बात, ये जो अन्य ज्ञान ओढ़ के आप लोग सुनते हैं, आते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए,
पेरेंट्स को ये ज्ञान अपने बच्चे पे थोपने से पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे ये अगर मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो इसका जवाब भी मेरे पास होना चाहिए। अगर ये बच्चा पूछेगा कि ये क्यों भाई ऐसा, क्यों मैं फॉलो करूँ, तो पेरेंट्स ये ध्यान रखिए कि जो भी आप बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे, पहले अपने आप को ज्ञान पढ़ाए, अपने आप को ज्ञान हासिल करे, तब वो आप जाके बच्चा को बोले और बोले कि अगर तुझे कन्विंसिंग लगता है तभी तू फॉलो कर, नहीं तो तू तेरी मर्जी मैं मेरी मर्जी। और दूसरी बात हमको ये भी सीखने को मिला कि भले ही ऑपरेशंस दुनिया भर में फैली हुई है, पर साफ-साफ तौर पर ये प्रूव हुआ है कि सारे बच्चे एक से बड़े नहीं होते। और हमारे पास ये उदाहरण है, स्टीव जॉब्स है, एडिसन है और बहुत-बहुत सारे महान लोग हैं। तो ये लोग हुए कैसे? वो लोग ये महान हुए क्योंकि उन लोगों ने पता लगाया कि ऑपरेशन करने लायक ये ऑपरेशन है ही नहीं, तो वो लोग बच गए। तो हमको भी वो पावर अपने में जगाना है। जस्ट बिकॉज़ हम लोग बच्चे हैं, हमको सबकी सुननी नहीं है, हमको ताकत दिया हुआ है भगवान ने, क्या सही है, क्या गलत है, अपने अंदर झाँक के देखने का। और अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन कीजिए कि ये मैं क्यों फॉलो करूँ? तो आपको कन्विंसिंग लगे तो आप फॉलो करिए, नहीं लगे तो अपनी मनमर्जी चलाइए और खूब शान से जिए। और सफलता का पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप का जो कैसे जाने? तो सफलता का ये रीज़न है कि पेरेंट्स को खुश होना चाहिए कि वो उसके बच्चे अगर कंसंट्रेशन फुल है, एंथुसियाज्म है और जम के काम कर रहे कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि आपका पेरेंटिंग सफल हुआ। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप सफल तब होता है जब दोनों खुश-खुश रहते हैं। तो बस हमको बस यही फ़ोकस करना है और अपनी ज़िंदगी सुहानी बनानी है। चल आजा 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 आजा। हेलो एवरीवन। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, बट एक पॉइंट जो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट फील किया कल के सेशन से, वो ये था कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो सी टू इट कि वो प्रॉब्लम आप पास ऑन ना करो। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने एज चाइल्ड जो भी हमने सफरिंग किया है या हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई थी, तो वी एंश्योर कि एटलीस्ट वो तो हम हमारे बच्चों तक पास ऑन ना होने दें। वो एक फ़िल्टर, वो एक रोक हम लगा ले। इन पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, एज अ पेरेंट दो चीज़ें हैं कि भाई बच्चों को उनकी खुशी में खुशी मानिए, एंड सेकेंड थिंग इज़ अलाउ देम टू आस्क क्वेश्चंस। आपको जो भी उनको बोलना है आप बोलिए, नो प्रॉब्लम, बट देन अलाउ देम टू आस्क क्वेश्चंस कि ये क्यों ऐसा है, एज अ पेरेंट। एंड एज अ चाइल्ड, फर्स्ट थिंग इज़ कि आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए, जिससे जो भी कन्विंसिंग लगता है फॉलो दैट, जो नहीं लगता है उसे डिलीट कर दीजिए। तो कल एक टास्क था घर पे जाके, जो भी कन्विंस्ड नहीं हो वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में डिलीट कर दो एंड देन स्लीप आराम से। दैट वाज देयर। एंड सेकेंड थिंग इज़ के बच्चे के हाथ में वो कंट्रोल होता है कि क्या मैं इन्फ्लुएंस अपने आप पे होने दूँ। अगर कोई उसका ऑपरेशन कर रहा है तो उसके पास पूरी हाथ में चाबी है, फ्रीडम है कि वो रोक सके, भाई मुझे ऑपरेशन नहीं करना है या मुझे ये कोई चीज़ सुननी नहीं है। सो ही हैज़ दैट कंट्रोल, दैट इज़ द सेकेंड पावर दैट ही हैज़। एंड बच्चे में हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए होता है, उस पर सवाल था, और जिसका आंसर था कि वी वर बॉर्न विथ कॉन्फिडेंस, वी वर बॉर्न विथ कॉन्सेंट्रेशन, वी वर बॉर्न विथ एंथुजियाज्म, हैप्पीनेस, एंड एज अ मैग्नेट हम बॉर्न हुए थे। बस वही चीज़ अगर कंटिन्यूड है तो यू विल सक्सीड नो मैटर वॉट। दैट्स इट। थैंक यू। सार तो सभी ने बराबर पकड़ा है। कल का सार थोड़ा बड़ा भी था और इम्पोर्टेंट भी था। एक चीज समझें, मेरा अपना एक गहरा दर्द है, देखा नहीं जाता कि 500 करोड़ की पॉपुलेशन हो और इतनी समस्याएं, इतने संकट एक छोटे से जीवन में हो। ये गलत है और बड़ी बुरी तरह से गलत है, क्योंकि दुनिया में कुछ कीमती है तो हमारी धड़कन है। हमारी धड़कन के अलावा इस प्रकृति में कुछ भी धड़क नहीं रहा है इतने शानदार तरीके से। और वो मनुष्य संकट में हो, संघर्ष में हो, परेशान हो, असफल हो, गलत है।
नदियां बहती है, समुद्र अच्छा लगता है, फूल खिलते हैं, सूर्य रोशनी दे रहा है, हवाएं बह रही है, सब यहाँ पर मजे में हैं। और ये मनुष्य जो सबसे शक्तिशाली है वो संकट में है। और आज का संकट में नहीं है, युगों से, जब से मनुष्य का इतिहास ज्ञात है वो संकट में है। और संकट तो दूर करना पड़ेगा। और यदि वो संकट में है तो सबसे पहले सबको ये मानना पड़ेगा कि जो भी किसी ने कहा, सुना, समझा है वो काम नहीं आ रहा है और वो आने वाला भी नहीं है। तो मैं सिर्फ मनुष्य के जीवन के विज्ञान पे बात करता हूं और उसके अलावा कोई समाधान नहीं है इस फंसे हुए मनुष्य को निकालने का। सो कल मैंने कहा कि सारी फसाद की जड़ ये है कि वो बच्चा जो प्रकृति के यहाँ से बड़ा ही पावरफुल आ रहा है, और कितना पावरफुल है वो सबने देखा है। 20 आदमी का परिवार हो, 30 आदमी का परिवार हो, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा पूरे परिवार को उंगली पे नचाता है और प्रसन्न रहता है। क्या उसका कंसंट्रेशन, क्या उसका उत्साह, क्या उसकी आनंद लेने की कला, मस्ती लेने की कला, क्या उसका डिटर्मिनेशन। मतलब एक बार कह दे गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए, बस। ऐसे बच्चे का जो हाल करा है उसके लिए कोई भी माफी योग्य नहीं है। फिर कोई कुछ भी कह दे और ऐसा सुला दिया गया है कि जो चीजें मार रही है उस पे ज्यादा गर्व हो रहा है मनुष्य को। परिस्थिति दुखद है और मैं जानता हूं कि बुरी तरह से फंसवा दिया है, क्योंकि मैं प्रकृति के खेल को भी जानता हूं, आपके मन के खेल को भी जानता हूं, है ना। और इस दुनिया के मूर्खों और दुष्टों के खेल को भी जानता हूं। और तीनों के चक्कर में मनुष्य उलझ गया है और बड़ी सतही तौर पर ही फंस गया है। ये है नहीं। आप विश्वास जानो, पूरी दुनिया को ये विश्वास जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्रकृति के लिए मनुष्य बड़ा कीमती है। वो अपनी पूरी जान लगाए हुए है। लेकिन दिक्कत ये है, जो कृष्ण ने गीता में कहा कि जो उसको 10% छोड़ा हुआ है कि आपस में मिलके उद्धार करो, तो वो उद्धार तो नहीं कर पा रहे हैं, आपस में मिलके एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। और वहां पर प्रकृति कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उतना छोड़ा हुआ है। और सारी गड़बड़ इस 10% में है जो मनुष्य एक दूसरे के साथ प्रयोग कर रहा है। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. आज हम हंसी मजाक कम करेंगे और सिंपल बात समझेंगे कि ये जो जीवन बर्बाद हो रहे हैं ये होना कैसे बंद हो सकते हैं। और उसका एक ही इलाज है कि जो बच्चा लेके आया है उससे उसे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कोई इलाज संभव नहीं है। अब सबने सब कुछ खो दिया है। अब आनंद लेने की कला किसी को आती नहीं है। सोचते हैं कि ये घर आ जाएगा, ये गाड़ी आ जाएगी, ये जॉब आ जाएगा, सब आ भी जाएगा तो आप तो मरे के मरे हो और फंसे के फंसे हो। आरटी चली गई, समझ लेना। ये ए बी सी डी जितने कारण गिनवा रहे हो उसमें से कोई कारण नहीं है, कारण कुछ दूसरा है।
सो हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं कि आपका स्ट्रेस कम हो, थोड़ी सी परेशानियां कम हो, तो हम कुछ आगे बढ़े, है ना। ये कोई वो स्टेज नहीं है जहां पर आप चमत्कार कर लेंगे। हमारी पहली कोशिश ये है कि कुछ ऐसा तैयार हो जाए ताकि हम मैक्सिमम फायदा उठा पाए। और निश्चित ही यदि मुझे सुनेंगे तो वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां कम होगी, कुछ मजबूताई कम होगी, कुछ कड़कपन कमजोर होगा, है ना, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ नहीं ज्यादा बढ़ेगा, है ना। तो वो तो सब ऑटोमेटिक होगा, लेकिन उसकी भी एक प्रोसेस है और ताली दो हाथ से ही बजेगी, है ना। बच्चों का फास्ट होगा, बुजुर्गों का स्लो होगा, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि कई लोग सरेंडर कर देते हैं। अब क्या, निकल गया जीवन तो। अरे जीवन कैसे निकल गया, 10 दिन भी बाकी हो तो काफी होते हैं, है ना। सो मेरी पहली कोशिश जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम विज्ञान समझेंगे कि कैसे बच्चे को बचाया जाए, कैसे मनुष्य को बचाया जाए और कहाँ गलती कर रहे हैं। सो ब्लैक बोर्ड मंगवा देना ना। और सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी दावे कर रहे हैं ये सब कान खोल कर सुन ले। मैं सबको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी शास्त्र हो, कोई भी समाज हो, कोई भी नियम हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी माता पिता हो, कोई भी स्कूल हो, जो भी मनुष्य ने बनाया है वो सबका सब नाकाम हुआ है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली गलत है, आपके मन के नियम के खिलाफ है, आपके जीवन के नियम के खिलाफ है और प्रकृति के भी खिलाफ है। इसलिए सबको अपनी जवाबदारी स्वीकारना पड़ेगी, कदम पीछे हटाना पड़ेंगे कि भाई हमसे नहीं हुआ, हम गलत हैं। और आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सब गलत है, उसके बगैर तो काम चलने वाला ही नहीं है। ये बात समझ में आ रही सबके? ये समझे बगैर तो किसी का काम होने वाला ही नहीं है। ये बिल्कुल केजी स्टूडेंट पर हम खड़े हैं। जो केजी में फेल, वो जीवन में फेल। जो अब तक सुना है, समझा है, वो काम नहीं आ रहा है, वो आने वाला भी नहीं है। और जो चीज काम आने वाली है वो आप तक पहुंचती नहीं या आप सुनते नहीं। तो आज हम समझेंगे देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो मनुष्य जीवन का जो विज्ञान है उसको थोड़ा समझना। क्योंकि आप अगर ये सोचते हैं कि आपके शास्त्र उस विज्ञान के बारे में जानते हैं तो जीरो भी नहीं जानते। जीरो कहना भी उनका सम्मान करना है। यदि आप सोचते हैं कि आपका समाज जानता है, आपकी परंपरा है, आपकी मान्यता है, आपके स्कूल, सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में माता पिता के जानने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो उन्हीं सब चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये हमारा बॉक्स है, ये हम हैं। यहां पर मैंने पहले भी बताया कि बुद्धि यानी कि ब्रेन है। थोड़ा समझना, सबको मालूम है टॉप पे हमारा ब्रेन है, बरोबर है। और ब्रेन क्या है थोड़ा समझना। अभी ब्रेन और माइंड का फर्क भी लोगों को नहीं मालूम, कितने माने ये भी नहीं मालूम, जी रहे हैं मालूम नहीं है। तो जो सोचता है, सोचता है समझते हो, वो ब्रेन है। जो बाहर से आकर्षित होता है वो ब्रेन है।
जो बाहर की सुनता है वो ब्रेन है। आ गई बात समझ में? और सबका ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा एक्टिव है। और ब्रेन पैदा करता है अहंकार को। ये आपकी सिस्टम है और ये पूरी दुनिया को समझनी पड़ेगी, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। अहंकार का अर्थ है कि ब्रेन ने जो सीखा उसको बेमतलब की हवा देना, है ना? कि ब्रेन ने सीखा कि मेरे शास्त्र महान है ना? कह जाते हैं ये दो चार पंडित, महाराज साहब, मौलवी, आहा, तू जानता नहीं कहां पैदा हुआ है। अबे कहां पैदा हुआ है? धरती पे पैदा हुआ है, लेकिन धरती पे पैदा नहीं हुआ है। किस खानदान में पैदा हुआ है? अच्छा। किस धर्म में पैदा हुआ है? अच्छा। अब ये कहां मुसीबतें पाल ली। फिर अहंकार बोलता है बस समझ गया ना, तो किस धर्म का है? महान। ओहो, तो ये अहंकार का काम है। ब्रेन का काम है बाहर से मूर्खताएं पकड़ना, और अहंकार का काम है उन मूर्खताओं को मजबूती देना। समझ गए? इसीलिए सारे धर्म कहते हैं कि दुश्मन एक अहंकार। बात समझ में आ गई? ये आपकी बुद्धि है। अब यहां पर आपके पास एक माइंड है जिसे हम सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अब जो बच्चा पैदा होता है वो इस माइंड में पैदा होता है। ये बात समझ में आ गई? अब जो इस माइंड में पैदा होता है उसके पास ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, उत्साह, डिटर्मिनेशन, इंट्यूशन पावर, इंटेलिजेंस, आनंद की कला, मस्ती की कला, सुख में रहने की कला सब होती है। आपको ये सिखाया जाता है कि इसको डेवलप करो। वो पूरी की पूरी आज भी आपके भीतर है। कोई ऐसा आदमी है जो कहता है कि मैं आनंद ले ही नहीं सकता, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता? अच्छा, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? बताओ मुझे, कहां से आएगा कॉन्फिडेंस? कहां से आएगा? अपने अंदर से, भीतर से। वेरी गुड, बरोबर। अब बाहर क्लास पकड़ते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के वर्कशॉप। अरे भाई, बाहर से आ सकता होता तो विज्ञान ने इंजेक्शन खोज लिए होते। हर आदमी सुबह घर से निकलता है, एक कंसंट्रेशन का, एक उत्साह का, एक डिटर्मिनेशन का, एक खुशी का, एक मस्ती का, एक शांति का ले लेता। फिर भी मूर्खों की दुनिया है, हैं? वो बाहर से पंडित जी ध्यान पकड़वाते हैं। अरे तुम्हारा ध्यान लगता नहीं, बाहर से नहीं आएगा, भीतर से आएगा। और भीतर से भी आएगा नहीं, भीतर है, आज भी है। बच्चे में था, जब आप छोटे थे तो आप में था। कोई दुनिया का बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कंसंट्रेशन न हो, मस्ती न हो, उत्साह न हो, शांति न हो। और क्या जीवन रहता है। आप पैदा होते हैं 6 साल, 7 साल, 8 साल के कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइंग। फिर माँ बाप कमिंग, माँ बाप कमिंग, बच्चा चक्की पीसिंग, है ना? फिर धर्म गुरु कमिंग, जेल जाइंग। और फिर लाइफ की जो शब्द लेना हो ले लो, मैं काहे को बोलूं। सब ज्ञानी है इस मामले में। सो आप समझें क्या हुआ। 5 साल, 6 साल, 7 साल, फिर बाहर से ज्ञान दिया गया और मनुष्य फंस गया। धर्म का ज्ञान दिया, समाज का ज्ञान दिया, परंपरा का ज्ञान दिया, आगे बढ़ने का ज्ञान दिया, धन कमाने का ज्ञान दिया, क्या नहीं दिया? कुछ भी छोड़ा नहीं।
समझना थोड़ा यार, बड़ा दर्द है मुझे, मुझसे देखा ही नहीं जाता। कई बार ऐसा लगता है छोड़ो, फिर लगता है नहीं मेहनत कर लो, लेकिन करो क्या, इतना फंसा दिया है। बात सिंपल है, बच्चा मस्ती में था तब उसके पास धर्म था? था? नहीं। ईश्वर था? नहीं। समाज था? नहीं। सोचता था समाज? बच्चे के पास था? बच्चे के पास था? सोफिस्टिकेशन था? देखता था कि बाथरूम किसको कहते हैं और बिस्तर किसको कहते हैं? मस्त था एकदम। अब आप जिसको ज्ञान कह रहे हो वो आप क्या कर रहे हो? डिग्री थी, नॉलेज था, जनरल नॉलेज था। उसको मालूम था कि शाहरुख खान का किससे अफेयर चल रहा है? कितना मस्ती में था। कुदरत ने व्यवस्था करके भेजी थी कि बेटा जा और झंडे गाड़, आनंद के, मस्ती के, शांति के, सफलता के महान बन के आ, मैंने भेजा है। फिर ये दुकान चलाने वालों, फ्रस्ट्रेटेड लोगों, बेवकूफों ने ऐसा कबाड़ा किया, ऐसा कबाड़ा किया, और फ्रस्ट्रेशन कैसा? नरक में सड़ाएंगे, पकोड़े बनाएंगे। तुम्हारे पिताजी का ही राज चल रहा है जैसे, और यहां फिर डर रहे हैं पकोड़े बन जाएंगे। तो जो बच्चे के पास ब्रेन नहीं था, ब्रेन यानी क्या कि समाज क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, एजुकेशन क्या कहता है, नॉलेज क्या कहता है, दुनिया क्या कहती है, क्या करना क्या नहीं करना, जमाने भर की जानकारी, और सारी जानकारी है। मूर्ख मनुष्य समझ नहीं रहा है कि उसको भूख लगी है। लो, आपको भूख लगी है, धर्म क्या करेगा? इसमें काम आ रहा है? समाज, डिग्री, अरे तुम्हारी समस्या भूख लगी है, हम ज्ञानी हैं। अबे इतना सा ज्ञान रिक्वायर्ड है भैया, खाना खा ले, इतनी से की जरूरत है, इतना लेके बैठे हैं। जरूरत कितनी है? इतनी सी। जरा अपने जीवन पे गौर करो, महान बनने के लिए जरूरत कितनी है? इतनी सी। महान क्यों नहीं बन रहे हो? इतना ले लिया है। अब बोझ ही नहीं उठ रहा है, अपना बोझ ही अपने से नहीं उठ रहा है, बेहोश हो गए। अब ये दोनों चल रहे हैं और ये बेचारा सूप पड़ा है यहां पर, ऊपर चले गए। समझ में आई बात? ये यही है। और मेरी कोशिश क्या है कि ये जो बेकार का बॉक्स है उस पर डिचुंग डिचुंग डिचुंग, ताकि आपका ये बॉक्स एक्टिव हो जाए। बात समझ में आ गई? और कुछ नहीं है। इनिशियल स्टेज पे मेरी कोशिश ये है कि मेहरबानी करके मैं इस बॉक्स को जो भस्मीभूत कर रहा हूं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, इस पूरे बॉक्स से किसी को एक रोटी मिलने वाली नहीं है। बेकार का बॉक्स है जो पैदा कर लिया आपने। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. दुनिया में दो तरीके के ज्ञान है, समझ लेना। एक जो महान मन से निकले हैं वो आप तक पहुंचते नहीं है, आप उसको सुनते नहीं है, सुनते हैं तो मानते नहीं है। और एक बेवकूफ होके बुद्धि अहंकार से निकले हैं, जिसको आप धर्म समाज शास्त्र कहते हैं। ये सनातन ज्ञान है। सनातन ज्ञान का अर्थ समझते हैं? जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, है ना? चाहे वो गीता का ज्ञान हो, कबीर के दोहे हो, क्राइस्ट के वाक्य हो, आइंस्टाइन हो, एडिसन हो, कवि हो, शायर हो, ये वो ज्ञान है जो हमेशा के लिए है। और ये मूर्खों की बारात है जो हर 500 साल में 25-50 नहीं पैदा हो जाती है। और ये करोड़ों साल का ज्ञान है।
आपका जीवन चल रहा है उस ज्ञान से जिस ज्ञान से ये प्रकृति अस्तित्व में आ रही है, और आप मूर्खों के ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं जो 2000 साल पुराने, 5000 साल पुराने, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, और आप गर्व करते हो हम ज्ञानी हैं। फिर वही मच्छरों की बात, फिर वही हाथी के कान। सो मेहरबानी करके समझें कि आप इधर पहुंच गए हैं। अब इधर पहुंच गए हैं, आप हंस के दिखा दो। इधर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस बॉक्स के कारण ये जो एरिया है आपका, इसमें टेंशन, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ जमा हो गया है अब। और 24 घंटे एक नहीं तो दूसरी चिंता पकड़ेगी पकड़ेगी पकड़ेगी, डर पकड़ेगा पकड़ेगा पकड़ेगा। आपके पास इलाज नहीं है, क्योंकि आप इस बॉक्स में आ गए हैं। यहां पर कोई डर नहीं है, यहां पर आप चाह के भी नहीं डर सकते, चाह के भी दुखी नहीं हो सकते। तो आप कहां हैं? मैंने पहले दिन कहा कि सवाल क्या का नहीं है, सवाल कौन का है। बच्चे का कौन यहां पर है? बच्चे को कुछ नहीं चाहिए खुश होने के लिए। आपका कौन यहां है? आपको कुछ भी मिल जाए कुछ होने वाला नहीं है। ये बात सबके समझ में आ गई? मैं क्या कोशिश कर रहा हूं ये समझ में आ गया? हाँ, है ना? एकदम बम्बार्डिंग चालू है मेरी इस बॉक्स पे। ये बॉक्स कमजोर होगा, आपको विश्वास आएगा, आपको मस्ती आएगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो आप फील कर रहे हैं, जीने का मजा आएगा। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कमजोर होगा ये एक्टिव होगा, ये कमजोर होगा ये एक्टिव होगा, ऑटोमेटिक है। और ये आपने बनाया है जो बच्चे के पास नहीं था, इसी को आप ज्ञान कह रहे हैं। और तो कोई ज्ञान नहीं है ना? हाँ, समझ में आ रही है सबके बात? अब वो ज्ञान आप देखो, आप छोटे से छोटी जीवन की क्रिया में देखो कि वो ज्ञान आपके किसी भी काम आ रहा है। आपकी किसी भी समस्या में वो ज्ञान सहायक है। मुझे बताओ कि यार ये छोटी सी समस्या मेरी इस वजह से निकल गई। वो ज्ञान आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है। जीवन है छोटा सा, 1/3 सोने में जा रहा है और बाकी बेवकूफी और अहंकार में जा रहा है। इस बॉक्स को खत्म करना पड़ेगा। मनुष्य में अकल नहीं है कि वो ज्ञान दे सके, तो मनुष्यों के दिए ज्ञान किसी काम के नहीं है। ये बात समझ में आ गई? और जितने भी शास्त्र हैं, मैं गीता, ताओ, सोक्रेटिस, क्राइस्ट, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्र यानी शास्त्र जो महान आत्मा ने नहीं लिखे हैं, वो सब शास्त्र हैं। वो किन्ने लिखे हैं? महादुखियों ने, महापागलों ने और महाफ्रस्ट्रेटेड लोगों ने, जिनको कुछ मालूम नहीं है। दे हवा में धूम 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 धूम, कुछ भी जिसकी जो मर्जी आई लिख दिया है। आप पढ़ लो, थोड़ी सी अक्ल हो तो लगे कि ऐसा भी कोई आदमी होता है। लेकिन हर वाक्य को लेके पकड़ के चल रहे हैं, हर वाक्य को ऐसा पकड़े जैसे हो अच्छा। और युगों से यही चल रहा है, क्योंकि जीवन एक पहेली है जो बड़ी सिंपल है। पहेली है नहीं, बच्चा है। यहां पर प्रकृति के सारे मन है मनुष्य के पास। यहां पर जहां पर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी है, ये जो भी महान है उन्होंने क्या किया है? वो ऊपर नहीं गए, वो नीचे आ गए हैं। यहां पर जहां पर इतने पावरफुल माइंड है आपके पास, और आज भी हैं। बात सिर्फ इस बॉक्स को मारने की है, और इस बॉक्स को मारना मैं मार सकता हूं, दुनिया में कोई नहीं मार सकता। आपसे तो चाह के भी नहीं मरेगा। ये मैं ही हूं जो डिचूंग डिचूंग करके मारता हूं और कमजोर करता हूं। कमजोर होता है
ताकत आती है। कमजोर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। कमजोर होगा, समस्याएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी समस्याएं इसकी है। हर बच्चे को जाना इधर था, इधर कौन ले जा सकता है? इधर कबीर ले जा सकते हैं, यहां से यहां। लेकिन कबीर को तो सुनाया नहीं जाता बचपन में, है ना? क्योंकि वो तो बोलेंगे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, और हमको चाहिए पंडित, है ना? तो कबीर को तो सुनेंगे नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ेंगे नहीं, फिर ही आ जाएंगे, मैंने 20 शास्त्र पढ़े, अच्छा मैंने 40 पढ़े, अच्छा समझ गया बड़ा मूर्ख है। कबीर का एक दोहा पढ़ लेता, तेरी जान छूट जाती। हैं? हम पढ़ेंगे नहीं, हम गीता पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे तो अर्थ ऐसे निकालेंगे कि और दुकानें चमके, और बड़े मंदिर बने। हम क्राइस्ट को सुनेंगे नहीं, सोक्रेटिस को सुनेंगे नहीं, अष्टावक्र को पढ़ेंगे नहीं, आइंस्टाइन को पढ़ेंगे नहीं, हॉकिंग को पढ़ेंगे नहीं। आप समझ नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में ज्ञान नहीं है, या ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं हुए हैं, लेकिन ज्ञानी की बातें इतनी स्पष्ट होती है कि, और उसके पहले इतना ज्ञान भर दिया जाता है कि पूछो मत। तो माता पिता शिक्षा सब कुछ अच्छा, वो जो यहाँ पर पैदा हुए बच्चे को सीधे यहाँ ले जाए, और यहाँ पर आया बच्चा महान से महानतम बन जाएगा। और इसीलिए भगवान ने हर बच्चे को भेजा है, हर मनुष्य को भेजा है। बात समझ में आ गई? और इसीलिए आई एम द माइंड सबको पढ़नी चाहिए। वो फाउंडेशन बुक है आपको अपने बारे में समझने के लिए, और आपको एक अवसर है बचने के लिए। मनुष्य के पास दूसरा कोई अवसर नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, ये आखिरी चांस है। कुदरत कोई भी चांस दोबारा नहीं देती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग बैठकर जो बातचीत कर रहे हैं, उसके महत्व को आपको भी समझना चाहिए। अगले लाखों वर्ष तक अरबों लोग आपको देखेंगे, आपका सहयोग है, आप परमात्मा का काम कर रहे हैं, आपका तो वैसे ही भला होना है। ये हो नहीं सकता कि आपके सामने मैं खड़ा हूं और जीवन सुधरना शुरू ना हो जाए, संभव ही नहीं है। छोड़ो, इनकी क्या औकात है, इनको मारता हूं मैं, और प्रेम से मारता हूं, है ना? सो शिक्षा वो दी जानी चाहिए जो बच्चे को यहां से यहां तक पहुंचा दे। बच्चा यहां पर है, जीवन में गम नहीं है, और यहां से यहां जाएगा, महान हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी यात्रा है, ज्यादा बड़ी यात्रा नहीं है, लेकिन यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। अब यात्रा हो गई लंबी। तो सही शिक्षा क्या कहती है? क्राइस्ट क्या कहते थे? क्यों नहीं सुनते हो? सुना है, लेकिन पढ़ेंगे बाइबल, क्राइस्ट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल आश्वासन देगा, है ना, कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब क्राइस्ट कबीर आश्वासन तो देंगे नहीं, कृष्ण आश्वासन देंगे नहीं, और आपको चाहिए आश्वासन, है ना? कोई यज्ञ, कोई चमत्कार, कोई तावीज, कोई क्रॉस, कोई मंत्र। तो क्राइस्ट से जब भी कोई पूछता था कि आपके राज्य में, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि प्रभु का राज्य है, वहां आनंद ही आनंद है, सफलता ही सफलता है, मस्ती मस्ती है, तो भाई क्राइस्ट उस राज्य में प्रवेश कौन करेगा? तो जो बच्चे जैसा है। क्राइस्ट क्या कहते थे? तू नहीं करेगा, क्योंकि तेरा ये बॉक्स मजबूत है। जो यहां पर आ जाएगा वो प्रवेश कर जाएगा। ये आइटम है आपकी, जिसको आप भगवान कह लो, प्रकृति कह लो, वो यहां पर है। आपके जीवन का पूरा खेल भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां से यहां तक। बड़ा आसान है। और जिनको भी आप महान कहते हैं, उनका ये बॉक्स है ही नहीं। सीधे यहां से यहां डुबकी लगा दी, काम खलास।
फिर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये तो अनपढ़ था, आइंस्टाइन को तो स्कूल से भगाया था, जर्मनी छोड़ के भागा था, वो मूर्ख कालिदास महाकवि हो गया। एजुकेशन क्या हुआ, शास्त्र क्या हुए, है ना? अरे जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, वो मूर्ख यहाँ बैठा था, ढूंढ घुस गया, कालिदास हो गया। हैं? और यहाँ पे किसी को पूछो कालिदास बनना है, साहित्य में ये करना पड़ेगा, फिर साहित्य में वो करना पड़ेगा, फिर साहित्य में ये करना पड़ेगा। अबे अबे साहित्य ऊपर से आएगा, ये मनुष्य की क्या औकात है जो साहित्य बनाएगा? लेकिन आपको सिखाया जाता है तू बना, ये तू फिर यहां से बनाते हैं, है ना? फिर शीला, ये आपकी मुन्नी, ये सब यहीं से निकलते हैं। है ना? वहां से कबीर के दोहे नहीं निकलते। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आपका ये बॉक्स एक्टिव करूं। ये भीतर है, ये तड़प रहा है कि मुझे एक्टिव करो, यानी कि आपको फिर से बच्चा बनना है ना? बड़ा नहीं बनना है, बड़े तो आप बन चुके। तो जो सच्ची साइकोलॉजी है, जो सच्चा धर्म है, वो आपको बच्चा बनाता है। आप कहते हैं हम तो बहुत आगे निकल गए, अरे भैया इसीलिए तो कह रहे हैं वापस आ जा। तो आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, क्राइस्ट महाराज नहीं 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 चलेगा। कबीर तुम तो यार क्या बात करते हो यार, है? क्या बात करते हो, नहीं सुनोगे आप। लेकिन ये महान गुरु हैं, ठीक है, सबकी अपनी भाषा है, तो ठीक है, प्रकृति ने सबको अपना अपना काम दिया है, युग के हिसाब से तरीके दिए हैं। लेकिन मेहरबानी करके मैं सबसे ये कह रहा हूं कि जो जहां फंसा है वहां फंसा है, और आपके पास दूसरा कोई समाधान नहीं है। यहां से यहां आए बगैर कोई समाधान नहीं है। यहां से यहां की चर्चा बाद में करेंगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा, अभी हम बड़ी ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं कि इस बॉक्स को कैसे कमजोर करें, और इस बॉक्स के कारण जीवन में जो समस्याएं खड़ी हो गई है उसको कैसे सॉल्व करें। जब मुझे यकीन आएगा कि काफी लोग यहाँ आ गए या आ जाना चाहिए, तब यहाँ की बात भी कर लेंगे, फिर यहाँ की बात भी कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर तो चमत्कार पे चमत्कार है। कबीर अनपढ़ है, कोई ज्ञान लेने नहीं गए, लेकिन मुंह से निकला नहीं कि दोहा। आप बुलाओ, भारत में जितने साहित्यकार हैं उनको बुलाओ जिन्होंने पीएचडी करी है, मैं बिठाता हूं कि लिख दोहा, मात्रा गिनते रह जाएगा सुबह से शाम तक। अरे जो निकला वो दोहा ले। अरे कुदरत की सत्ता परम है, जो चांद तारे घुमा रहा है वो आपको भी घुमाने को तैयार है। लेकिन आप कहते नहीं, हमारे तो ये जो बाहर वाले ना बड़े पहुंचे हुए हैं और पप्पू ददू हैं, बड़े पप्पू ददू हैं बोले। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. एक शब्द में बताओ, या तो मैं कौन हूं या मैं कर क्या रहा हूं। अपने भीतर झांको, 4-5 रोज का अनुभव है ना सबको। एक वर्ड, हाँ, सेंटेंस नहीं, गीता नहीं। चलो छोड़ो, मैं बताता हूं। भगवत गीता सबने सुनी है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से तो मालूम है ना? क्योंकि भारत में पैदा हुए हैं, महानतम ग्रंथ है, कृष्ण पूर्ण अवतार है, तो इतना तो बनता है। दूर दूर से देखी होगी। ये भी हमारी खूबी है। गीता की फोटो ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं देखी होगी, और सिर्फ फोटो देख के बात ऐसी करेगा, जानते हो कृष्ण को? अच्छा, अरे गीता, अच्छा। मैं आपको गीता के साथ साथ ले चलूंगा। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें गीता समझनी है? कितने लोग हैं? इतनों कोई समझ नहीं है? अरे 2 हाथ ऊपर करना चाहिए यार। हाँ, तो फिर अपने पास 2 हाथ ऊपर करो। तो मैं आपको
जब भी जहां जरूरत पड़ेगी, और बीच बीच में कुछ सेशन गीता के साइंस के लूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गीता से अच्छे ग्रंथ नहीं है या गीता एकमात्र ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सामने कृष्ण है जो जादूगर है, और गीता डे टू डे समस्या से शुरू होती है। अष्टावक्र भी है, ताओ भी है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, शानदार है, लेकिन बहुत ऊपर से शुरू होते हैं। सो गीता में लेके चलूंगा। तो गीता में क्या समस्या आ गई? गीता में क्या समस्या आ गई? अर्जुन महाराज कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि अब मुझसे धनुष भी नहीं उठ रहा है। बराबर है? अच्छा, अब कोई बताओ अर्जुन की हालत कैसे हो गई? किसने पढ़ी है गीता, बताओ। बोल, तू बोल, यंगस्टर बोलना, जिसने मेरे को सुना उसको बोलना अलाउड नहीं है। पुरानी गीता सुन के नई गीता मत लाना, खड़े हो जा। क्योंकि उसने बाहर से वो सेना देखी तो वो अंदर डर आ गया कि मैं कैसे लड़ूंगा उस सेना से। वहां पे तो शूरवीर लोग हैं, मैं अकेला क्या करूंगा उन सामने उनके। बरोबर है, बोलो। क्योंकि सर शत्रु की सेना में उसके अपने ही लोग थे। क्या बात है, अर्जुन इतना प्यारा इंसान था। बैठ जाओ। और कोई यंगस्टर बताओ, गीता सुनी है ना? बोल बोल प्यारे बोल। तुमने इसका ऐसा कान खींचा, ज्ञानी हो गया ये। दो चार को और खींच देना भैया। क्योंकि वो मोह को प्राप्त हो गया था। मतलब उसने ब्रेन से चीजें बोलनी शुरू कर दी थी, सोच समझ के। देखो, गीता एक ऐसी चीज है और कृष्ण एक ऐसी आइटम है जिसको मैंने जितना जीवन देखा है किसी को समझते नहीं देखा है। ये भी दुख की बात है बड़ी सिंपल, लेकिन सिंपल इसलिए समझते नहीं है। सारा धर्म क्या है? डे टू डे की बात है, ये लोग ऊपर ले जाते हैं। गीता हो, क्राइस्ट हो, कबीर हो, सोक्रेटिस हो, मीरा हो, ये डे टू डे की बात है, ये सीधे ऊपर ले जाएंगे। अभी खराब शरीर है तो इंजेक्शन कहां लगेगा? शरीर में। ये क्या कर रहे हैं? खराब शरीर है, इंजेक्शन आसमान में ठोक रहे, टिश्यू। अरे ये क्या आइटम ढूंढ के लाए तुम? तो डायरेक्ट धर्म है वो आप पर इंजेक्शन दे रहा है, और ये जो शास्त्र है, समाज है, ये हवा में इंजेक्शन दे रहे। तो इतना ऊपर कर दिया। ओ, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, इतना बड़ा नीचे है, बड़ा सिंपल है। लेकिन फिर उसका सही अर्थ पकड़ में नहीं आता, और आ जाए तो दुकानें बंद हो जाए हैं? तो समझो, कृष्ण से धनुष क्यों नहीं उठ रहा था? धनुष चलाते तो उसको आता था ना। यही आपकी हालत है। इसीलिए गीता का महत्व है। प्रतिभा है, टैलेंट है, लेकिन हालत क्या है? धनुष नहीं उठ रहा है। और वो क्यों नहीं उठ रहा है? अर्जुन क्या कहता है? जरा ध्यान करो, बताओ अर्जुन क्या कहता है कि धनुष क्यों नहीं उठाऊंगा? अर्जुन कहता है कि धर्मशास्त्रों में लिखा है ना, कि ये तो पाप है, अरे इससे तो कुल का नाश हो जाएगा। यही आप कर रहे हैं, यही आपको सिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, दिस इज वेरी बैड, पाप हो गया, तू काफिर हो गया। अच्छा, तो धनुष नीचे टुक। फिर समाज, भाई, बंधु, प्यारे, गुरु, चाचा, तो कृष्ण भी चौंक गए हैं कि अच्छी खासी चार्ज बैटरी थी, धर्म और समाज ने मिलकर डिस्चार्ज कर दी, डिफ्यूज कर दी। यही आपके हाल हैं। आज गीता का पहला श्लोक में समझा रहा हूं आपको कि दिक्कत क्या हो गई। आपकी पावरफुल बैटरी को इन लोगों ने डिफ्यूज कर दिया। अब बैटरी में पावर ही नहीं है। अब कोई भी कहता है, अरे देख, देयर इज अ चांस। हाँ, लेकिन ओके ओके ओके, मैं गुरुजी के पास जाता हूं, मुहूर्त निकलवाता हूं, वो चांस दूसरे ने ले गया। क्या है यार, फंस गए, प्राणहीन हो गए। तो समझो,
तो कृष्ण ने क्या किया अर्जुन के साथ? कृष्ण ने अर्जुन को पावर दिया, डिशू। तो यहीं से गीता शुरू होती है। मैं भी आपको पावर दे रहा हूं, डिशू डिशू। क्योंकि आप भी फंसे हैं धर्म, शास्त्र, परिवार, समाज, एजुकेशन, दुनिया, परंपरा, मान्यताएं, और इतने डम हो गए अब कि अर्जुन की तरह कह रहे हैं धनुष नहीं उठ रहा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ना? अरे, और वो भी कृष्ण कह रहा है। अब कृष्ण उसके शास्त्र की और समाज की जो करेंगे वो बाद में देखेंगे अपन। क्या मैं आपके साथ साथ ही करूंगा, टाइमिंग कृष्ण से मैच करूंगा, है ना? तो मैंने आपको गीता का पहला क्लू दे दिया कि अर्जुन को ठिश कर दिया, बस यही आपके हाल है। अरे ये तो दादाजी है, ये हमारे गुरु जी हैं, और ये हमारे टीचर हैं, हथियार ठिश। अबे इन्हीं के सामने उठाना है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे भाई ये बिल्कुल ढूंढ के आइटम है, इन्हीं को ठोकना है। और आप कह रहे मैंने हथियार डाल दिए। अब तो मैं माँ बाप की सुनता हूँ। अब तो मैं गुरु जी की सुनता हूँ। अब तो मैं ना वही करता हूँ जो वेद और कुरान में लिखा है, हथियार डाल दी। समझ में आ रही है बात? तो तीर चलाना आप जानते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को तीर चलाना नहीं सिखाया। मैं भी आपको तीर चलाना नहीं सिखा रहा हूं। ये जो आपने हथियार डाल दिए हैं, मैं आपको कह रहा हूं उठो। और जिन लोगों के कारण और जिन लॉजिक से आपने हथियार डाले हैं, जिस कारण से और जिस लॉजिक से अर्जुन ने हथियार डाले हैं, सेम पोजीशन में आप है, और जो कृष्ण कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं, डिशुंग डिशुंग। क्योंकि जब तक उस पर धर्म हावी है वो युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है ये पाप है। यही आपकी पोजीशन है। आज के बाद गौर कर लेना, ऐसा नहीं है कि ताकत की कमी है, एनर्जी की कमी है, आज भी नहीं है, और बच्चों में तो बिल्कुल नहीं है। एक करवट लेने की बात है कि जिस कारण से आप हथियार डाल रहे हैं उस कारण को मिटा दो, बस। ये गीता की पहली चीज मैंने कही। और आपको चाहिए कि गीता समझो, इस संसार को समझना तो पड़ेगी। यूरोप हो कि अमेरिका हो, भागना तो कृष्ण के ही पीछे पड़ेगा, क्योंकि वही एक आदमी है जो डे टू डे समस्या से उठा के आपको वहां पहुंचा सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं गीता इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। हो सकता है आप ये सुन के थोड़ी गीता अपने आप पढ़ना शुरू करें। मैं क्लू दूंगा, आप पकड़ते जाएंगे, और आप पकड़ेंगे वो महत्वपूर्ण है। मैं धीरे 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 बीच में कभी कभी, और जब लगेगा मामला सेट है तो लगातार 2 दिन गीता समझाऊंगा कि देखो ये कहां ट्विस्ट फंसी। वहीं के वहीं आप फंसे हो जहां अर्जुन फंसा है, कोई नई जगह नहीं फंसे हो। ये समझ में आ गई बात? तो हथियार डाल दिए हैं। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण उसको पावर दे रहे हैं कि हथियार उठा ले बेटा, है ना? जो सामने दिख रहे हैं, जिनकी तू तारीफ कर रहा है, उन्हीं को निपटा दे, है ना? मैं भी यही कह रहा हूं। आप कह रहे ये मेरा शास्त्र बहुत महान है, आप कह रहे ये बात मान है, वही आपको मरवा रही है। महान क्या है ये मैं बताऊंगा। पहले अज्ञान दूर हो, पहले जिसने मार डाला उसको भगाओ। सबके समझ में आ गई बात? अब उम्मीद करता हूं कि घर जाके कभी ना कभी तो गीता पढ़ोगे, है ना? अब गर्व करना बंद करो, है ना, कि कृष्ण हो, गीता हो। उससे एक पल की भी रोटी नहीं बननी है। जाके पढ़नी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी तो कुछ काम आएगा। इस्कॉन के मंदिर जाते रहोगे तो इस्कॉन का एक और मंदिर खुल जाएगा। आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, ये समझ लेना। आपके हाथ तो तब लगेगा जब आप कृष्ण का जीवन समझोगे या कृष्ण की गीता समझोगे। प्लीज ये बातें समझ लो आप कि आपको यहां से यहां जाना है। गीता में अर्जुन यहां फंसा है, कृष्ण भी यही कर रहे हैं, ढिशुंग ढिशुंग ढिशुंग। मैं भी यही करूंगा, ढिशुंग ढिशुंग ढिशुंग।
मनुष्य हो और मुझे देखना है कि कैसे हम लोगों के थ्रू, हमारी किताब के थ्रू, हमारे वर्कशॉप्स के थ्रू कैसे करोड़ों का जीवन नहीं बनता। ये हो ही नहीं सकता, बहुत हो गया है ना। युगों बीत गए घूमते घूमते घूमते, अब घूमना ही नहीं है। ये सब मिलके है ना परेशान होंगे और परेशान होंगे। मेरा कुछ नहीं होना है, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं जो मनुष्यता से खेल रहा है। लेकिन जगना आपको पड़ेगा। तीर आपके पास है, तीरंदाज आप हो, उठाना आपको पड़ेगा। सेना मैं बता सकता हूं, कृष्ण भी सेना बता सकते हैं कि इस चीज को मार। मैं भी आपको सेना बता सकता हूं कि इस चीज को मारो। तीरंदाज आप है, तीर आपका है, कला आपकी है, दुश्मन आपके हैं। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर है? भगवत गीता समझ ली? हाँ। शुरुआत करी? हाँ कहाँ? तो हमने समझा और मैंने भी आपको समझाया कि कहाँ फंसे हैं। मैं चाहता हूं यह जो आपका बॉक्स है वो 30-40% भी एक्टिव हो जाए, बुजुर्गों का भी, और युवाओं का 60-70% एक्टिव हो जाए। आप खुद शेयर हो जाएंगे और परसों मैं सबको शेयर बना दूंगा। आज हम सीरियस बात करेंगे, परसों हम 100% पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप पूरी सॉल्व कर देंगे और आपको ऐसा शेयर बना दूंगा कि जो समझदार होगा वो फट से यहाँ कूद जाएगा, काफी कुछ कूद जाएगा। आज मैं कोई ताव पे नहीं चढ़ाऊंगा। आज हमने अर्जुन की पोजीशन समझी और हम वहीं रहेंगे। कोई इंजेक्शन नहीं, कोई विटामिन की गोली नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है? यस